मर्टन के नियमहीनता एनोमी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मर्टन के नियमहीनता या एनोमी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आदर्श शून्यता या नियमहीनता का अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जो समाज के प्रचलित आदर्शों तथा मानदंडों के अनुकूल न हो। इमाइल दुर्खिम के अनुसार जब भी कोई अचानक परिवर्तन होता है तो समाज के नियंत्रणात्मक नियमों की आदर्शात्मक संरचना ढीली पड़ जाती है और उस अवस्था में व्यक्ति को यह नहीं सूझता कि क्या गलत है या क्या सही। उसकी इच्छाएं अदम्य रूप से बढ़ने लगती हैं और उनकी संतुष्टि के लिए वह नियमहीनता को अपनाता है। आकस्मिक परिवर्तन से समाज की नियंत्रक शक्तियां दुर्बल पड़ जाती हैं, जो व्यक्ति की इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ाने लगती हैं और व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए स्वच्छंद व्यवहार करने लगता है। यही विचलनकारी व्यवहार है। रॉबर्ट मर्टन ने आदर्श शून्यता तथा विचलनकारी व्यवहार की व्याख्या प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से की है। मर्टन के अनुसार आदर्श शून्यता की सांस्कृतिक संरचना के पतन के रूप में समझा जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से तब उत्पन्न होती है जबकि लक्ष्यों तथा साधनों के बीच एक रूपता नहीं रहती है। मर्टन ने सांस्कृतिक संरचना के टूटने को आदर्श शून्यता कहा है। मर्टन के अनुसार यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच असमायोजन होता है। मर्टन ने नियमहीनता को सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से संबंधित माना है। मर्टन की परिकल्पना है कि मानवीय व्यवहार की मूल प्रेरक सामाजिक संरचना है। मर्टन के अनुसार प्रत्येक सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति के समक्ष जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, यह संस्कृति के द्वारा निश्चित होता है। संस्कृति उन मान्य साधनों को भी बताती है जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने आदर्शों की पूर्ति कर सके। व्यक्ति यदि अपने व्यवहार में मान्य साधनों को अपनाता है तो उसका व्यवहार मान्य होता है, लेकिन जब मान्य साधनों का उपयोग लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं हो पाता तो मनुष्य का व्यवहार विचलित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, संस्कृति द्वारा प्रदान लक्ष्य तथा संस्थागत साधनों के बीच समन्वय का न होना ही विचलित है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के विचलित व्यवहार के लिए मूल प्रवृत्तियों को उत्तरदायी माना है, किंतु मर्टन ने इस धारणा का विरोध किया है और यह बताया है कि व्यक्ति में समान रूप से पाई जाती है। व्यक्ति के विचलन व्यवहार के लिए सामाजिक संरचना ही उत्तरदायी है, मूल प्रवृत्ति। किंतु मर्टन ने इस धारणा का विरोध किया है और यह बताया कि व्यक्ति के विचलन व्यवहार के लिए सामाजिक संरचना ही उत्तरदायी है। मूल प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है, अतः यदि मूल प्रवृत्ति को सामाजिक विचलन का कारण माना जाए तो विचलन की मात्रा सभी समाजों में समान होनी चाहिए, लेकिन परीक्षण द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। विभिन्न समाजों में विचलन की विभिन्न मात्रा का होना मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करना। इससे इस लक्ष्य की भी पुष्टि होती है कि सामाजिक चलन का मूल कारण सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना की सीमा तक विचलन के लिए उत्तरदायी है। इस दिशा में यद्यपि बहुत अधिक कार्य नहीं हुआ है, फिर भी मर्टन ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार विभिन्न सामाजिक संरचना व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल दबाव डालती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति सांस्कृतिक आदर्शों के विपरीत कार्य करने लगता है।